Okay, friends, continuing with our topic of disturbed marriages, seventh cuspal sublord and disturbed marriages, resulting in either divorce, separation, second marriage, multiple marriages, etc. रूल्स में बता चुका हूं, उसको फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है. देखिए, दिस इज अनदर केस. सेवेंथ cuspal sublord is Venus in the star of Saturn situated in Virgo. Okay. Seventh cuspal sublord is Venus sitting in the star of Saturn. देखिए यहां पे टेबल को देखिए, विच इज इन वर्गो. खतरे की घंटी. ठीक है. खतरे की घंटी. खतरे की घंटी क्या है, आप समझ जाइए कि ये होता ही होता है. मतलब ज्यादातर केस, शायद एक आध इधर अगर नहीं हो रहा है तो आप समझिए टाइम में कुछ सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड में ही कुछ गड़बड़ी है. ये इनवेरिएबली ये डिस्टर्ब्ड मैरिजेस का, और अब तो खैर बहुत होने लगा है, आप लोगों ने देखा है जैसे जमाने के हिसाब से. सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड इज वीनस इन द स्टार ऑफ सैटर्न situated in Virgo, a dual sign. One of the conditions in KP for divorce, separation, multiple marriages. Venus at the stellar level signifies ninth, second and seventh with average strength, third strongly, and 10th and 11th with average strength. वीनस का हमने पहला सिम्टम तो देख लिया कि वो डुअल प्लैनेट से, ड्यूअल साइन से कनेक्टेड है. तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल for a disturbed marriage. Besides being the cuspal sublord of seventh, Venus is also the cuspal sublord of second, third, sixth, eighth, and 11th. Anyway, Venus is not a untenanted planet, इसलिए it really doesn't matter. The sublord of Venus is Moon, which signifies 10th, 4th, 5th, 12th, and 8th. 4th and 10th and 12th significations are very strong, and they are all marriage detriment houses. The sublord of the seventh cuspal sublord, Moon, signifies 4th, 10th, and 12th. तो ये जिसको हिंदी में बोलते हैं ना सोने में सुहागा, या अगेन a double whammy. Okay, 4th, 10th, and 12th significations are very strong. They are all marriage detriment houses. The separation happened in Saturn, Venus, Sun. Saturn signifies 8th. ठीक है. Saturn signifies 8th. Saturn already डुअल हाउस में बैठा है, तो हम लोगों ने देख लिया. Venus is already discussed, and Sun signifies 6th and 7th and 11th at the stellar level, but through its sublord Ketu, it signifies 10th, 12th, 4th and 5th. ये जब घटना घटी डिवोर्स की, तब दशा अंतरदशा की बात हो रही है. Here again, Moon in the sub of Saturn is not a good omen, and the disturbing significations of Venus for marriage is again not conducive. Venus जहां शादी को अगर झकझोरने लगता है या नेगेटिव अपने वो सिग्निफिकेशंस देने लगता है, तो फिर वो मैरिज संभलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. तो ये एक और आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है. इस पे कोई सवाल? देखिए, वही चीज है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया. आप मेरे राइटअप को जरूर देखिएगा. उसमें जो हमने देखिए, हमने जुपिटर और मून वगैरह नहीं मेंशन किया है, या पता नहीं किया होगा, क्योंकि एज पर स्कूल ऑफ थॉट अगर कुछ चल रहा है, कुछ है उसमें. अगर आप गूगल करके केपी में, केपी एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च कीजिएगा तो उसमें है, देयर आर सम एस्ट्रोलॉजी रूल ऑल्सो से कि सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड अगर जुपिटर है तो मैरिज डिस्टर्बेंस के चांसेस होते हैं. बट कृष्णमूर्ति जी ने नहीं बोला था, इसीलिए. और मैंने मुझे अभी तक मिला नहीं है कोई ऐसा हॉरोस्कोप जिसमें कि हो सकता है जुपिटर हो, बट जस्ट बाई बीइंग, जस्ट बिकॉज जुपिटर द प्लैनेट इज सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड, कि उस वजह से डिवोर्स हो गया, मुझे ऐसा लगता नहीं है. जबकि मरकरी रहता है तो हो सकता है. मरकरी, मैं आपको बता देता हूं, मरकरी अगर सिर्फ वो सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड है और डुअल हाउसेस से कनेक्शंस नहीं भी है, तब भी मैरिज जो है डिस्टर्ब होकर डिवोर्स, मैरिज टूट सकती है.
मरकरी सबसे बड़ा कारक है डिस्टर्ब मैरिज का, डुअल प्लैनेट है। मरकरी के बारे ये मशहूर है, पहले हमने अब पासिंग रेफरेंस में बताया कि मरकरी बहुत उथल पुथल देता है जिंदगी में, नॉट ओनली इन मैरिज, अनमैरिड लाइफ, किसी भी चीज में। मरकरी की जब आपकी दशा दशा चलेगी तो आप देखिएगा वो इनवेरिएबली बहुत स्ट्रांग भी, अगर अच्छा पॉजिटिव सिग्निफिकेटर है तब भी अप्स एंड डाउन्स देता है मरकरी, और नेगेटिव सिग्निफिकेटर है तब भी अब नेगेटिव देगा, हो सकता है कभी पॉजिटिव भी दे दे। तो मरकरी इज अ वेरी वेरी एंड इट्स अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, मतलब रिलेटिवली फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो ट्रांजिट की वजह से और अपने नेचर के वजह से उथल पुथल वो बहुत पैदा करता है मरकरी। ये सब सूत्र हैं, ठीक है। तो ये एक एक एग्जाम्पल ये है।